हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ लिया गुलामस। गुलामस हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। और गुलामस के बाद में हमने खिलजी वंश के अंदर जलालुद्दीन खिलजी को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है। आज हम उसी को पढ़ने का काम करेंगे और खिलजी वंश को पढ़ करके समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। इसका समय काल जो है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। कुल मिलाकर 20 वर्ष इसने शासन किया। और 20 वर्ष के शासन में इसने क्या क्या किया वो हम आज पढ़ने का काम करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा शासक माना जाता है। और दूसरा शासक था भी। दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी जो क्या है, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था और बचपन का नाम अली गुरशासक था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बात करते हैं 1298 ईस्वी की। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुजरात अभियान शुरू करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो क्या है 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान प्रारंभ करता है। और 1298 में ही इसे एक व्यक्ति मिलता है। उसको ये 1000 दिनार देकर एक किन्नर को खरीद लेता है। एक किन्नर को खरीद लेता है। और जो किन्नर है उस किन्नर का नाम जो है वो नाम था मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 1000 दिनार देकर इसको खरीदा था। इसलिए मलिक मलिक काफूर जो है इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और ये मलिक काफूर को, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मलिक काफूर को क्या बना देता है, अपना सेनापति बना देता है। तो मलिक काफूर क्या है, इसका सेनापति बन जाता है। तो दोबारा देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का समय काल 1296 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। खिलजी वंश का दूसरा शासक है। बचपन का नाम अली गुरशासक है। 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान प्रारंभ करता है और 1000 दिनार देकर एक किन्नर को खरीद लेता है। और उस किन्नर का नाम होता है मलिक काफूर। और उस किन्नर को, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और उसको उसके बाद में क्या कर देता है, सेनापति बना देता है। बात करते हैं 1303 ईस्वी की। 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति के साथ चित्तौड़गढ़ अभियान प्रारंभ करता है। अब आपने एक फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, उसके अंदर इस
1303 ईस्वी का जिक्र पाया जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या कौन रहता था, पद्मावत रहती थी, और वहां पे ये क्या है, आक्रमण करता है। मगर जब वहां का राजा हार जाता है तो इसने 1303 ईस्वी में क्या देखा, पहली बार इसने पहली अलाउद्दीन खिलजी और इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने पहली बार जौहर देखा। जौहर जो क्या है, स्त्रियां आग में कूद जाती है और आग में कूद कर क्या है, सती हो जाती है, मगर दुश्मन के आगे अपने घुटने नहीं टेकती, अपनी आबरू जो है उसको बचाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता था। इसलिए इसने सबसे पहली बार क्या है, चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान क्या है, जौहर देखा। और ये जो जौहर वाली बात है, इसकी जानकारी पद्मावत उपन्यास में मिलती है। और ये जो पद्मावत उपन्यास है, इसको लिखने का जो क्या है, काम किया मलिक मोहम्मद जायसी ने। लिखने का कार्य मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। और इसने ये जो पद्मावत उपन्यास है, इसको लिखने का कार्य 1240 से 1245 ईस्वी के अंदर किया। और जब 1240 और 1245 में ये उपन्यास लिखा गया पद्मावत, तब जो शासक था वो शेरशाह सूरी था। क्या है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने सेनापति के साथ चित्तौड़गढ़ अभियान प्रारंभ करता है। और वहां पर जब वहां का राजा हार जाता है चित्तौड़गढ़ का, तो उनकी जो स्त्रियां होती है, रानियां होती है, दासियां होती है, वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है कि दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकती, अपनी आबरू को बचाने के लिए आग में कूद कर अपनी जान दे देती है। ऐसा कार्य वहां अलाउद्दीन खिलजी और इसके सेनापति ने पहली बार देखा। इसकी जानकारी पद्मावत उपन्यास से मिलती है। जौहर की जानकारी जो है वो पद्मावत उपन्यास से मिलती है। पद्मावत उपन्यास लिखने का कार्य मलिक मोहम्मद जायसी ने किया, 1240 से 1245 ईस्वी के बीच किया। और 1240 और 1245 ईस्वी में जब पद्मावत उपन्यास लिखा गया, तब शासन किसका था, शेरशाह सूरी का माना जाता था। अब बात करते हैं 1306 ईस्वी की। 1306 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ करता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ करता है। और इसकी जिम्मेदारी और इस अभियान की जिम्मेदारी अपने सेनापति को देता है, अपने सेनापति को सौंपता है। कि इसका सेनापति कौन था, मलिक काफूर था। और इसने 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान जो है शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और इस अभियान की जिम्मेदारी किसको दे दी, अपने सेनापति को दे दी। तो इसी 306 ईस्वी में इसी अभियान के तहत महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। अब इस 1306 ईस्वी में महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त कर ली जाती है कि महाराष्ट्र के ऊपर
इस दक्षिण भारत अभियान के तहत क्या है, आक्रमण किया गया और महाराष्ट्र के ऊपर विजय पताका अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने फहरा दी। अब आगे जो क्या है 1300 बात करते हैं 1308 ईस्वी की। 1308 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, क्या है तेलंगाना पर आक्रमण करता है और वहां तेलंगाना का जो राजा था उसका नाम था रुद्र प्रताप देव। और ये राजा क्या है हार जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। तो ये अपनी जान बचाने के लिए हरजाने के रूप में कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को देता है। ये क्या करता है 1308 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी और इसका सेनापति क्या है तेलंगाना पर आक्रमण करते हैं और तेलंगाना का राजा होता है रुद्र प्रताप देव जो हार जाता है और हरजाने के रूप में उसके पास कोहिनूर हीरा था और वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। और ये कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा हैदराबाद की खान से निकाला गया था। ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 1306 ईस्वी में क्या है दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत करता है। उसके इसकी जिम्मेदारी अपने सेनापति को दे देता है और इसी अभियान के तहत इसका सेनापति क्या है महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेता है और 1308 में तेलंगाना पर आक्रमण करते हैं दोनों और वहां का राजा रुद्र प्रताप देव हार जाता है और हरजाने के रूप में कोहिनूर हीरा दे देता है। और ये कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा हैदराबाद की खान से निकाला गया था। अब प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक सबसे पहले जिस शासक ने प्राप्त किया उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है भारतीय जनता के ऊपर 24 तरह के कर लगा देता है। कर बोले तो टैक्स लगा देता है। अब ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए कि घर में रहोगे तो टैक्स, बाहर निकलोगे तो टैक्स, खाना खाओगे तो टैक्स, सिंचाई करोगे तो टैक्स, पानी पियोगे तो टैक्स, हर चीज पे अलाउद्दीन खिलजी क्या है भारतीय जनता के ऊपर कर थोप देता है। बहुत क्रूर शासक था। उनमें से 6 कर जो है वो महत्वपूर्ण है। एक तो लगा देता है जजिया कर कि या तो इस्लाम को फॉलो करो वरना क्या है अपने धर्म के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हमें टैक्स दो। नंबर 2 पे लगा देता है जकात टैक्स, जकात कर। और ये जकात कर जो है ये जकात कर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए जकात कर लगाया जाता है। कृषि कर, अगर कृषि करनी है तो मुझे टैक्स दो वरना कृषि नहीं करने दूंगा। सिंचाई कर,
सिंचाई करोगे खेत में तो भी कर देना पड़ेगा। नंबर 5 चराई कर। चराई कर जो है कोई भी चरवाहा किसी भी प्रकार से किसी की भी खेत के अंदर अगर अपने पशुओं को चराता है तो उसके ऊपर क्या है, टैक्स लगा दिया जाता है। टैक्स लेता है अलाउद्दीन खिलजी। एक था घरई कर। तो ये जो 6 टैक्स है ये महत्वपूर्ण टैक्स है। 24 में से 6 टैक्स मैंने आपको बताए, जजिया कर, जकात कर, कृषि कर, सिंचाई कर, चराई कर और घरई कर। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय जनता के ऊपर थोप दिए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके इसके राज दरबार में एक राज दरबारी कवि भी था। और उस राज दरबारी कवि का जो है वो नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में यूपी के अंदर एक क्षेत्र है बंदायू, और बंदायू के अंदर एक क्षेत्र है पटियाली। पटियाली क्षेत्र में हुआ कि अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253 ईस्वी में यूपी के बंदायू क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र है, गांव है, कस्बा है पटियाली, उसके अंदर इसका जन्म है हुआ। और इस अमीर खुसरो का जो गुरु था उस गुरु का नाम जो है हजरत नजुमुद्दीन ओलिया था। इसके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन ओलिया था। और अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली, कव्वाली गायिका, कव्वाली गायकी, सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में यूपी के बंदायू क्षेत्र के अंदर कोई कस्बा पड़ता है पटियाली, उसके अंदर हुआ। और गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन ओलिया था। और इस जो क्या है ये खड़ी बोली, कव्वाली गायकी, सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। कि इसी ने इन चीजों की शुरुआत की, इसीलिए इसने इन चीजों का आविष्कार किया, इसीलिए इसको क्या माना गया, इन चीजों का आविष्कारक माना गया। इसने एक पुस्तक लिखी, अमीर खुसरो ने जो है एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है खालसा ए खुसरो। खालसा ए खुसरो। और इस पुस्तक के माध्यम से उसने 2 सुल्तानों को एक उपाधि प्रदान की। जहन ए सुल्तान नाम की उपाधि प्रदान की। कि उसने क्या है कि अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी खालसा ए खुसरो। इस किताब के माध्यम से इसने 2 सुल्तानों को उपाधि प्रदान की, जहन ए सुल्तान। उसमें एक सुल्तान का नाम था बलबन
और दूसरे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कि इसने दो सुल्तानों को एक ही उपाधि प्रदान की, जहन ए सुल्तान, और एक का नाम था बलबन और एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा। अमीर खुसरो ने इसने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासन देखा। अब क्वेश्चन ऐसे उठता है कि वो कौन सा आदमी है जो राज दरबारी कवि होते हुए 8 सुल्तानों का जिसने शासन देखा। वो उत्तर क्या आएगा? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक की, बलबन जो है 1265 से 87 तक शासन करता है। तो 1265 से लेकर 87, 1265 से ये बलबन को देखने लगता है। 53 में जन्म होता है और मोहम्मद बिन तुगलक तक ये क्या है? शासन देखता है। अमीर खुसरो की मृत्यु जो है, इसकी मृत्यु 1525 ईस्वी में, सॉरी 1325 ईस्वी में होती है। 1325 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था अमीर खुसरो के बारे में, जो किसका राज दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी जो क्या है, दिल्ली के अंदर कुछ निर्माण करवाता है। कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में निर्माण कार्य करवाता है। उन निर्माण कार्यों में इसने सबसे पहले जो है खाना मस्जिद बनवाई। उसके बाद में 1000 खंबा महल बनवाया। उसके बाद में सीरी का महल बनवाया। उसके बाद में अलाई मीनार बनवाई। उसके बाद में अलाई दरवाजा बनवाया। और उसके बाद में हौज खास, सारी की सारी कहाँ बनवाई? दिल्ली के अंदर ये बनवाता है। खाना मस्जिद, 1000 खंबा महल, सीरी का महल, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा और हौज खास, ये इसने महत्वपूर्ण जो है क्या है निर्माण कार्य करवाए थे। अब 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कि इसने दिल्ली के अंदर क्या है निर्माण कार्य करवाया। निर्माण कार्य में खाना मस्जिद बनवाई, 1000 खंबा महल बनवाया, सीरी का महल बनवाया, अलाई मीनार बनवाई, अलाई दरवाजा बनवाया और हौज खास का निर्माण इसने करवाया। और उसके बाद में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और 1316 ईस्वी ही इसका क्या है शासनकाल
माना जाता है। मगर इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, उनको और देख लेते हैं। इसने अपने शासन में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। वो हम आपको बताएंगे कि इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था। दूसरे नंबर का इसने कार्य क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तीसरा इसने जो क्या है वो कार्य किया, दाग प्रथा चलाई। दाग प्रथा क्या होती है कि कोई भी जैसे हम अब क्या करते हैं, सांड को गांव में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या है, दाग लगा दिया जाता है, जिससे वो सारे गांव का सामूहिक सांड बना दिया जाता है। उसको एक दाग, ऐसे दाग लगा दिया जाता है, उससे उसको ये हो जाता है कि ये सारे गांव के लिए छोड़ दिया गया है। इसीलिए उसे ही बोलते हैं दाग प्रथा। और इस दाग प्रथा में क्या होता था कि घोड़ों पर मोहर लगाई जाती थी। नंबर 4 इसने क्या किया, हुलिया प्रथा चलाई। हुलिया प्रथा चलाई। और नंबर 5 क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे कि क्या क्या, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना को प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था। कि सैनिक पहले क्या थे, स्थायी नहीं थे, मगर अब इसने क्या कर दिया, स्थायी सेना की नियुक्ति कर दी और सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। दाग प्रथा चलाई, जिससे क्या है, घोड़ों पर मोहर लगाई जाती थी। हुलिया प्रथा चलाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण कार्य थे। और 1316 ईस्वी में क्या हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मुबारक शाह खिलजी शासन शुरू करता है। और वो तो भाई बड़ा रंगीन और अलबेले किस्म का व्यक्ति है, उसको हम पढ़ने का कार्य करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, मुबारक शाह खिलजी, जिसका समय काल है 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 4 साल इसने शासन किया और 4 साल में बहुत कम कपड़े पहने। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुबारक शाह खिलजी को नंगन रहना बेहद पसंद था। इसीलिए इसको शुरू करते हैं पढ़ना कि मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। और जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहां का शासक था
हरपाल देव, और इसने क्या किया कि देवगिरी पर कब्जा कर लिया। और ये हरपाल देव है, इसको बंदी बना लिया। और इसकी क्या है, खाल खिंचवा दी। इसकी खाल खिंचवा कर हत्या कर दी। इसके बाद दूसरा काम इसने क्या किया कि गुजरात विद्रोह का दमन किया। गुजरात विद्रोह का इसने दमन किया। भाई साहब ने 4 साल के शासन में केवल और केवल इतना ही कार्य किया कि एक तो देवगिरी पर आक्रमण किया, हरपाल देव को हरा दिया, उसके बाद में इसको बंदी बना लिया और देवगिरी को अपने कब्जे में ले लिया। और इस हरपाल देव की क्या है, खाल खिंचवा कर हत्या करवा दी और गुजरात विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा अब जो आप इसके कार्य सुनोगे तो सुनते ही जाओगे, ऐसे इसने कार्य किया। इसका जो कार्य था, इसको नंगन स्त्री या पुरुष की संगत पसंद थी। कि भाई साहब उसी के साथ बैठता था जो नंगन अवस्था में रहता था, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, इसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था, मगर होना क्या चाहिए, नंगन अवस्था में होना चाहिए, इसलिए इसको ऐसी संगत पसंद थी। दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन कर आता था। कि दरबार के अंदर जब भी भाई साहब एंट्री करते तो स्त्रियों के कपड़े पहन कर आता था। कि जैसे स्त्रियां कपड़े डालती है, महिलाएं कपड़े डालती है, उसी के अनुरूप ये भी कपड़े पहन कर आता था। दरबारियों के बीच नंगन अवस्था में दौड़ा करता था। कि जब दरबार लगाया जाता था और दरबारी बैठते थे दरबार में आकर, तो उन दरबारियों के बीच भाई साहब क्या है, नंगन अवस्था में दौड़ लगाया करते थे, रेस लगाया करते थे। इसने एक काम किया कि सैनिकों को, जो सैनिक थे उन सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन दे दिया। इसने सैनिकों को क्या है, 6 माह का अग्रिम वेतन दे दिया कि भाई हमें तो कपड़े भी नहीं लाने, हमें पैसे की क्या जरूरत है, इसलिए तुम लो 6 महीने का वेतन पहले ही पकड़ो और मौज करो। अब इन्हीं कारणों के कारण, जो ये इसके कारण थे, इसके कारण इसकी 1320 ईस्वी में हत्या हो जाती है। और जो हत्या करता है उसका नाम था वजीर खुसरो खां। कि वजीर खुसरो खां जो है उसके द्वारा इसकी 1320 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। और 1320 ईस्वी ही क्या है, खिलजी वंश का अंतिम साल होता है। इन्होंने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी ने शासन किया और 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया और 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक भाई साहब मुबारक शाह खिलजी ने शासन किया। और इसने तो शासन गजब तरह से किया, वो आपके सामने है। तो आज जो है हमने खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कोई भी अन्य किसी भी विषय की आपको क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी शेयर करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। एसएससी के संपूर्ण बेस आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। हर टीचर जिस सब्जेक्ट में जिसको महारत हासिल है वो टीचर आपके सामने आकर के पढ़ाएंगे। इसलिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद।